हाँ जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर देखो हेलो एल्केन हेलो एरेन्स का। देखो सबसे पहले थोड़ा सा ये सीखो, इसमें दो वर्ड सिखा रहा हूँ मैं आपको, एक अल्फ़ा कार्बन और एक बीटा कार्बन। टॉपिक पे आप बाद में आएंगे। सबसे पहले ये हेलोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्फ़ा कार्बन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीटा कार्बन। ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन। इसके साथ जो कार्बन होगा ना बच्चों, वो अल्फ़ा कार्बन होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हेलोजन मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ये आपका। इसके साथ जो कार्बन है उस कार्बन का नाम क्या है, अल्फ़ा कार्बन। उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। तो सबसे पहली टर्म तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, मीनिंग ऑफ अल्फ़ा कार्बन जो मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा उसको अल्फ़ा बोलते हैं। नेक्स्ट को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। ठीक है जी। मान लो इधर चेन होती कार्बन की तो इधर वाला भी बीटा होता, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सो ऑन। ओके, एक तो ये वर्ड इस टॉपिक के लिए सीखना जरूरी था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्फ़ा कार्बन एंड बीटा कार्बन। दूसरा एक रीजेंट है एल्कोहलिक KOH। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पर भी ये लिखा आ जाए और साथ में ये सिंबल मिले, ये सिंबल है हीट का, एल्कोहलिक KOH आ जाए और साथ में ये रीजेंट है बच्चों। रीजेंट क्या है, इनका स्पेसिफिक काम है इनका। इसका फंक्शन क्या, काम मतलब फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, एक ही चीज़ याद रखो इसका फंक्शन, कि जब ये आएगा ना, ये वाला आएगा तो एक तो ये हाइड्रोजन रिमूव करता है और दूसरा ये हेलोजन रिमूव करता है, रिमूवल। ये आपने ध्यान रखना है इसके लिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्कोहलिक KOH, ये एलिमिनेट करेगा H को और X को। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको स्पेसिफिक कर देते हैं। H होगा वो बीटा से जाएगा, बीटा कार्बन से, और X जाएगा वो अल्फ़ा कार्बन से जाएगा। ठीक है जी। अब ये दो तीन बातों को ध्यान में रखकर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास ये रिएक्शन है एक, और सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है, हम टॉपिक नहीं कर रहे एक बार, जस्ट अपने ये देखना है कि हुआ क्या है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन लेनी है कि भाई क्या चेंज आया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है जी। तो साथ में प्लस, ओके, और BH बेस होगा और X नेगेटिव होगा। एल्कोहलिक सॉल्यूशन, ये लो हीट और KOH आ गया। देखो बच्चे मैकेनिज्म में एक बार नहीं आपको बता रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ एरो के ऊपर ये रीजेंट दिख जाए आपको तो आपने क्या करना है, रिएक्टेंट से H और X निकाल देना है। ये तो हो गया जनरल। पूरा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपने क्या देखना है कि हुआ क्या है, चेंज क्या हुआ है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। हाँ जी, चेक करते हैं। ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये सीखना है अपन ने। अल्फ़ा कौन है, बीटा कौन है। बीटा कार्बन में क्या चेंज हुआ है, एक H चला गया, ये लो जी -H लगा देता हूँ, क्योंकि जो गया है ना उसको माइनस से लिख देते हैं, मतलब ये चला गया अल्फ़ा। और क्या चेंज हुआ है, दो हाइड्रोजन से बच्चे, अल्फ़ा से क्या हुआ है, X गया, ये लो एक X लगा देते हैं। ठीक है जी, एक H रिमूव हुआ है और एक X रिमूव हुआ है, यही तो KOH का फंक्शन है। अच्छा फिर ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, देखो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। मान लो मैं यहाँ पर डबल ना लगाऊं, सपोज करो कि सिंगल बॉन्ड है, H भी चला गया X भी चला गया, ये काम किसने कर दिया, KOH ने कर दिया। बच्चों X भी चला गया H भी चला गया, ठीक है, ये काम किसने कर दिया, KOH ने कर दिया। तो अब सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि यहाँ डबल क्यों आया। ऐसा है जी, कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं, इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड वाला कार्बन स्टेबल नहीं होगा। कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 4। तो बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अच्छा फिर मैंने एक वर्ड लिखा था, अब टॉपिक पे आते हैं। एग्जाम्पल से टॉपिक पे क्या देखना है, नाम क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ रिमूव करना। आपने क्या रिमूव किया है,
चेक करो इस टॉपिक में आपने क्या रिमूव किया है। हमने H को रिमूव किया और X को रिमूव किया, इसलिए इसका नेम क्या हुआ, एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं इनको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बच्चे थोड़ा सा और मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन ना बोलकर इसको बीटा एलिमिनेशन बोलता हूँ, बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि देखो बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला, इसमें चेक करो, फिर से रिएक्शन पे आओ। हाइड्रोजन का जो रिमूव है वो किस कार्बन से हुआ है, हाइड्रोजन का जो रिमूव हुआ है वो किस कार्बन से हुआ है, वो बीटा कार्बन से हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो रिमूव है वो किससे हुआ है, बीटा कार्बन से हुआ है, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरा बात, फिर बीटा ही क्यों बोला गया, क्योंकि जब रिएक्शन की स्टार्टिंग पता कैसे हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ विद मैकेनिज्म। हाँ बच्चों, मैकेनिज्म में देखो कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, मतलब ये चीज़ इसमें कैसे चेंज हुई वो डिटेल में बता रहा हूँ। उस डिटेल को बोलते हैं मैकेनिज्म। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म। सबसे पहले KOH लिया एल्कोहलिक, ये OH नेगेटिव देगा, ठीक है। एल्कोहलिक KOH क्या देगा, OH नेगेटिव, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें क्या है, OH नेगेटिव देगा, ये KOH से OH नेगेटिव आ गया। अब ये है बेस। अच्छा बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बेस क्या होते हैं, जो H आयन लेंगे, H को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ये लो जी, इसने H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। OH ने OH नेगेटिव H लेकर चला गया और ये H पॉजिटिव और ये वाटर बन गया। चलो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में कैसे चेंज हुआ, सॉरी, ये जो रिएक्टेंट है ये इस प्रोडक्ट में कैसे चेंज हुआ ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो बच्चे देखो ये वाटर बन गया, अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, अपन आना यहीं पर है, लेकिन प्रोसेस देखो कैसे स्टार्ट हुआ है। H चला गया, H चला गया, ये लो भाई। अच्छा H पॉजिटिव चला गया, OH नेगेटिव है ना, यहाँ पर H पॉजिटिव लेके चला जाए, कार्बन पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया, 1 नंबर, ठीक है। ये मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, कैसे क्या हुआ। अच्छा भाई कार्बन कहता ये है ना, ये हेलोजन है। हेलोजन का मतलब होता है बच्चों, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा ये हेलोजन है ना, जो हेलोजन है ये कार्बन को बोलता है कि भाई तेरे से तो अच्छी तरह नेगेटिव हम संभाल सकते हैं। भाई जो कैपेबिलिटी है नेगेटिव चार्ज को रखने की वो हेलोजन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। दोबारा से सुनो, हेलोजन की कैपेबिलिटी नेगेटिव को रखने की ज़्यादा है, कैपेसिटी, एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होगा कि ये नेगेटिव हेलोजन पे ट्रांसफ़र हो जाए, तो होगा क्या, कार्बन क्या करेगा कि ऐसा चलेगा, ये ऐसे नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेगेटिव का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों सुनो ध्यान से, नेगेटिव मतलब क्या, 2 है, यहाँ से ये, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लिया जी। अच्छा ये जो कार्बन है ना, ये प्रॉब्लम में आ गया, कहता मेरे तो 5 बॉन्ड बन गए, क्योंकि देखो सारा खेल क्या था, ये नेगेटिव हेलोजन को देना था। क्यों देना था, क्योंकि हेलोजन की जो टेंडेंसी है नेगेटिव को रखने की वो कार्बन से ज़्यादा है, तो इसलिए हेलोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा। ये बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, लो जी प्लस लगा दिया मैंने, और ये नेगेटिव हेलोजन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो बच्चे यही तो मैंने किया था, तब ये वाटर रिमूव हुआ, एक तो ये लिख देते हैं साइड में, और दूसरा क्या था, X नेगेटिव आ गया बाहर। अब देखो जो सारी प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कैसे हुई है, किससे हुई है, हाइड्रोजन से हुई है ना, बेस सबसे पहले हाइड्रोजन, इसलिए बीटा एलिमिनेशन। हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ, बीटा कार्बन से। क्या स्टोरी हुई, बेस का काम क्या होता है, जो H लेते हैं, H ले लिया इसने, कार्बन के पास नेगेटिव था, नेगेटिव हेलोजन कहता है इसको कि भाई नेगेटिव तेरे से अच्छा तो मैं संभाल सकता हूँ, ये ले जाएगा नेगेटिव। अब मेथड क्या है, प्रोसेस, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। आई होप आप ध्यान रखोगे इसका। अब क्या हुआ आगे, इसी में एक फेमस एग्जांपल है बच्चों, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट एग्जांपल है ये एलिमिनेशन का। देखो हेलोजन लगा है, वो अल्फ़ा हो गया, इससे बीटा और इधर भी बीटा, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या है, देखो बच्चे एल्कोहलिक KOH लिए, वही अपन यहाँ मैं लिख देता हूँ, एल्कोहलिक KOH। चलो एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लूँगा मैं,
अगर इधर से हाइड्रोजन निकालोगे तो इस साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल सी बात है वो तो। ठीक है, मैंने पहला ये ट्राई किया है इस तरफ, ठीक है, यानी कि ये वाला स्टार वाला कार्बन। अब ये भी तो बीटा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं, तो देखते हैं क्या बनेगा। CH3 CH2 यहाँ से तो नहीं गया ना इस बार, इस बार यहाँ से CH और डबल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये रह जाता है क्या ये सेम है दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं दोनों बीटा एलिमिनेशन ही, बीटा एलिमिनेशन, ये भी बीटा एलिमिनेशन है और ये भी बीटा एलिमिनेशन है, दोनों सेम है। अब दोनों मतलब कि बीटा एलिमिनेशन ही है, दोनों सेम इसलिए हैं, जबकि प्रोडक्ट क्या हैं दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि एक बार बीटा हाइड्रोजन इस वाला यूज़ किया है और एक केस में बीटा हाइड्रोजन इस वाला यूज़ किया है, कर तो दोनों यूज़ सकते हैं। अब ये तो भाई देखो, अब कैसे अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है प्रोडक्ट, बनेगा तो ये भी बनेगा तो ये भी, लेकिन ये किसने बताया कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट अपन सेलेक्ट करें, ज़्यादा स्टेबल कौन है। एक साइंटिस्ट आया था बच्चे, सेटजेफ, और इसको सेटजेफ रूल बोलते हैं, ठीक है। अब ये रूल क्या है सीख लो, उसकी हेल्प से आप बता पाओगे कि विच इज़ मोर स्टेबल, विच इज़ मोर स्टेबल। अब इसमें क्या है, कहता जो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, अब ये क्या वर्ड है, डी का मतलब होता है रिमूव करना, रिमूव किसको, हाइड्रोजन को, और किसको, हेलोजन को। इसमें भी हाइड्रोजन और हेलोजन गए हैं, इसमें भी हाइड्रोजन और हेलोजन गए हैं, और मैं बता चुका हूँ आपको एल्कोहलिक KOH आ जाए अपने पूरे +2 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें, तो उसका काम H और X रिमूव, बस इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब ये क्या कहता है कि जो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है, जो रिएक्शन है वो प्रेफर करेंगी उस प्रोडक्ट को, प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट, वो प्रोडक्ट प्रेफर्ड होगा, प्रोडक्ट में कौन है, ये तो डबल बॉन्डेड बन रहा है, डबल बॉन्डेड को क्या बोलते हैं, प्रेफर दैट एल्कीन, या प्रोडक्ट लिख सकते हो, पर आपका जब प्रॉपर नेम पता है इनको एल्कीन बोलते हैं डबल बॉन्ड वालों को, विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, बस वही ये रूल है, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप R ग्रुप होते हैं जो, अब R ग्रुप भी कई बार भूल लग जाती है भाई, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। अब ये कैसे निकाल लें एल्काइल ग्रुप, बच्चे क्या करना आपने, बॉक्स है ना, जो बॉक्स है, बॉक्स के डब्बा बॉक्स बना दो, किसके अराउंड, डबल बॉन्ड के अराउंड, डबल बॉन्ड के अराउंड बॉक्स बना दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड क्या बना दिया अपन ने, बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब इससे देखना है कि कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं इस बॉक्स से, बॉक्स किसके अराउंड बनाना है, पहली बात तो ये सीखो, बॉक्स किसके अराउंड बनाना है, डबल बॉन्ड के अराउंड बनाना है। बॉक्स कहाँ पर बनेगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये रूल सिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे अप्लाई करना है। डेफिनेशन अलग चीज़ है, अप्लाई करना देखो कैसे करोगे, इसको बॉक्स बना लो, ठीक है। अब बॉक्स पे ये देखो कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं इस बॉक्स के साथ, इसको मिथाइल बोलते हो, इसको इथाइल बोलते हो, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं भाई, दोनों के नेम भी लिख दो, एक तरफ इथाइल है और दूसरा मिथाइल है, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं भाई बॉक्स से। ये बॉक्स रहा भाई अपना, और ये एक ही एल्काइल ग्रुप है पूरे, इसको प्रोपाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। सोचो अब, कहता उसको प्रेफर करेगा, उस एल्कीन को प्रेफर करेगा विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये सेटजेफ रूल है। एल्काइल ग्रुप ग्रेटर कहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, ये होगा। तो जब भी पेपर में एलिमिनेशन आता है और आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कौन सा प्रोडक्ट सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग प्रेफर होगा, तो वो एल्कीन प्रेफर होगा जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे। तो इसमें जैसे 2 थे, इसमें 1 था, तो ये ज़्यादा प्रेफर होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। यही सेटजेफ रूल था। फिर भी बच्चे आपको लगे इसमें कोई डाउट है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो।